ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या क्या फायदा होता है। पर जो मैं बताती हूँ, मैं बता रही हूँ कि बच्चे को एक तो भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, दूसरा ये रहता है कि उसको इम्यूनिटी मिलती है। कोविड के वक्त सबको इम्यूनिटी वर्ड समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, और वो बच्चे को वैसे की वैसे मिल रही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम सब यहाँ पे, हम सब आपकी सब मेहनत करते हैं, आपका एंटीनेटल पीरियड में बताते हैं कि आपके निपल्स कैसे हैं, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। पर होता क्या है, जब भी हम राउंड पे आते हैं ना, बच्चा माँ के पास नहीं होता है, कोई ना कोई उसको लेके बैठा होता है, विच इज नॉट गुड फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। फिर आप लोग पूछते हैं दूध बढ़ाने की दवाई बताओ, दूध आने की दवाई बताओ, तो ऐसा कोई दवाई नहीं होती है। बच्चे को पास में चिपकाएंगे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, और दूध उसको आप सक कराएंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वो ही दवाइयां काम करती है, चिपकाना और हैंडलिंग करना। और इन सब के बावजूद कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और किन किन कंडीशंस में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ है प्रिशिला जी। और ये है लैक्टेशन कंसल्टेंट, पीएचडी है न्यूट्रिशन में, पब्लिक न्यूट्रिशन में, और लैक्टेशन कंसल्टेंट है बीपीएनआई, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, विद ये यूनिसेफ की तरफ से है। तो आज हम इनको सुनेंगे। Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Renu and Dr. Kapil and Tushar and Dr. Sanjay कि आपने मंच मुझे प्रदान किया कि मैं स्टाफ के साथ में और इवन जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर फैमिली के साथ में जो एसोसिएटेड है, और जो सारे जो स्टाफ मुझे काफ़ी ऑफिस स्टाफ भी लग रहे हैं, तो आप लोगों को मैं पूरा आज आधा घंटा जो भी है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताऊंगी। जैसे मैम ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग कोई एक आइसोलेशन वाला काम नहीं है कि केवल जो प्रसव करने वाली माता का कर्तव्य है, ये वैसा वाला काम नहीं है, परंतु परिवार के हर एक सदस्यों के उसमें सहयोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास एक पीपीटी है जिसको मैं आपके सामने लगाना चाहूंगी, और हम पीपीटी वाइज स्लाइड बाय स्लाइड हम देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैम की परमिशन हो तो मैं शेयर स्क्रीन कर सकती। स्क्रीन के लिए मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा, तो शायद मुझे होस्ट बनाना। तो आगे को बढ़ते हुए सब लोग जो भी है, जितने भी लोग हैं, हम थोड़ा सा आधा घंटा यहाँ पर ही ध्यान अपना आकर्षित करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर सके, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी ऑन ड्यूटी में भी हूँ, मैं भी ऑन ड्यूटी में हूँ। तो इसको हम साथ में बैठकर सीख कर जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मैम ने भी शुरुआत जो की है कि ब्रेस्ट फीडिंग किसी के लिए काफी लोग आके बोलते हैं कि क्या करें, दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जब जब रूम विजिट के लिए जाते हैं या साइट विजिट के लिए जाते हैं, तो हमको पता पड़ता है कि काफी ऐसी चीजें हैं जो परिवार के सदस्य उसकी बहुमूल्यता को नहीं समझते, और जिसकी वजह से वो अपनी परंपराओं या अपने रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे कि पहले जो 1000 वर्ष जो हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब से माँ कंसीव होती है, जब से उसके बच्चा पेट में लग जाता है, जब से वो पीरियड जो 1000 डेज, जो फर्स्ट 1000 डेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज भी हमारे घरों में जो पुराने जमाने में जो हमारी परंपरा होती थी कि जैसे ही कंसीव करते थे तो बहुत धूमधाम से उसको मतलब बनाया जाता था। और जैसे जैसे अभी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हम देखते हैं कि कंसीव तो पता भी नहीं पड़ता है, 3 या 4 महीने के बाद लोग जा रहे हैं अस्पताल में जांचें करवाने और अपना पंजीकरण करवाने। तो हम देखते हैं कि 1000 डेज की इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो हमारे को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम जो स्टाफ हैं, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, हमको ज्यादा जाना क्योंकि जैसे ही माँ कंसीव होती है, उस दिन से उसके 1000 वर्ष की शुरुआत होती है। और उसके बाद जैसे ही वो बच्चा जन्म दे देती है, तो 180 डेज भाभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डेज के बाद जो 550 डेज, मतलब पूरे 2 साल तक, बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एक खिड़की है, अपॉर्चुनिटी आपको पता है, जैसे कि बंद कमरे में एक खिड़की जैसा होता है, खिड़की के अंदर घुस के हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए है, हम स्टाफ के लिए, हम पेरेंट के लिए, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम सबके लिए कि एक अपॉर्चुनिटी है जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि क्यों करना जरूरी है, ऐसा क्या है वो 1000 दिन में कि जो बाद में नहीं हम कर सकते। तो हमको पता है कि 1000 दिन में जो भी चेंजेस हो जाते हैं
बच्चे के अंदर वो नॉन रिवर्सिबल होता है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब है उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बाद जो है आगे का जो बचा वो आप कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो आप इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि जो बच्चे के जो बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पहले से ही 1000 दिनों में हो जाता है। मतलब बच्चा जब कंसीव होता है, बच्चा जब माँ का दूध पीता है, 6 माह तक केवल माँ का दूध, और उसके बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड करते हैं तो मतलब 2 साल तक ये सारे स्टेजेस से बच्चे होकर जाता है, तो उसकी बॉडी का जो इमेज है वो पहले से ही फिक्स्ड हो जाता है कि बच्चा नाटा होगा। स्टंटेड का मतलब होता है नाटा होगा। अंडरवेट का मतलब है उम्र के हिसाब से उसका वजन सही से नहीं बढ़ेगा। वेस्टेड का मतलब बच्चा दुबला होगा। तो कई बच्चों को हम देखे बोलते हैं ना, बच्चा तो बहुत दुबला है, ये बच्चा तो बहुत टिंगना है या नाटा है, ऐसे करके हम बच्चे को पहले से ही उसके वो बाइफिकेशन कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। मतलब 1000 वर्ष में जो पहले 1000 दिन, सॉरी, जो पहले के 1000 दिन वो बच्चे की बॉडी की टाइप को भी अकोमोडेट करने में हमें मदद करते हैं। उसके बाद जो ग्राफ जो आपको दिखा दे रहा ब्रेन डेवलपमेंट को बताता है, तो मतलब ये जो 1000 दिन है वो ब्रेन डेवलपमेंट में भी हमें मदद करता है। जो आप देख सकते हैं कि 80%, 80% जो दिमाग का जो बड़ा जो ग्रोथ होता है वो 2 इयर्स में हो जाता है। मतलब उसमें एक तो पेट के अंदर जब था बच्चा, जब बढ़ रहा था, और जब बच्चा माँ का दूध पीता है जब भी उसका दिमाग बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि मतलब 2 फायदे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बच्चे को केयर करना या उसको फीड कराना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो हम देखते हैं कि 2 साल में आप देख सकते हैं ग्राफ में, आप जैसे दिखाई दे रहा है, जो भी देख सकता है उनको पता पड़ जाएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रहा है। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग केवल एक मतलब बच्चे का पेट भरने का एक काम नहीं है, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा जो भी कॉग्निटिव स्किल्स होती है, जो ब्रेन को डेवलप करने में जो भी मोटर स्किल्स होते हैं, सब चीजें मतलब इन 1000 दिनों में हो जाता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि पिक्टोरियल ग्राफ है जो बहुत ही प्यारा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहा है कि जो बच्चों को पहले से ही मातृत्व पोषण के द्वारा या उसको केवल स्तनपान के द्वारा या उसको ऊपरी आहार के द्वारा हम जब बच्चे का ध्यान रखते हैं तो बच्चे का क्या होता है, नरिश्ड हो जाता है। ये जो आप ये स्क्रीन देखते हैं इसमें देखते हैं कि ब्रेन की जो ब्रांचिंग है वो पूरी तरह से फैल गई है। वेरास हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चे का जो इन सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं तो उन बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट आप देखते हैं कम ब्रांचिंग हो रही है। ये नॉर्मल फोटो मैंने यहाँ पर डाली है जिसमें बताता है कि ब्रांचिंग बहुत कंप्लीट है, मतलब न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स सब बहुत अच्छी से डेवलप्ड है। और वेरास स्टंटिंग में हम देख सकते हैं वो लिमिटेड ब्रांचिंग होती है। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड और ओवरऑल डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि आयुर्वेदा में ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत क्लैरिटी के साथ में डिफाइन कर रखा हुआ। उन्होंने बोला है कि जो स्तन है वो माँ के दिल के करीब ही क्यों रखा है, और भी कई जगह हो सकता था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे का जो पोषण हो रहा है, एक तो पेट का पोषण हो रहा है, उसके अलावा आप ये फोटो देख सकते हैं जिसमें जितना वो माँ का स्तन से दूध ले रहा है उतना उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा हम देख सकते हैं ये जो एक MRI स्कैन है जिसमें छोटा सा बच्चा माँ का दूध पीने के बुलार देती है, उससे इवन माँ के भी काफी पॉजिटिव आउटकम्स हम देख सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इन टोटल ऑल मतलब 1000 जो दिन होते हैं उसका जो केयर है, हम देखते हैं कि जैसे कि हर जगह हम हर किताबों में हम पढ़ लें, जहां पर भी हम देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत महत्व दी गई है सब जगह। हम ये जो मैंने जो आपके सामने जो इन्फोग्राफिक्स जो शेयर किया है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें भी आप देख सकते हैं बार बार यही बोल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमको करना है। और ब्रेस्ट फीडिंग केवल एक सिंगल पर्सन के हेल्प से नहीं हो सकता, इसमें सब लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे कि आप हॉस्पिटल के स्टाफ का कोऑर्डिनेशन चाहिए। उससे पहले गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने बोला ANC में ब्रेस्ट चेकअप एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट का सपोर्ट चाहिए, उसमें स्टाफ का सपोर्ट चाहिए, उसमें पीडियाट्रिशियन का सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा जब भी बच्चा जहां पर भी जाता है उसके टच पॉइंट्स जहां जहां है, बच्चा जिससे मिलता है हैं वहां हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट
होलिस्ट मतलब एक सिंगल नहीं है, मतलब होलिस्टिक वेलफेयर है। अब देखते हैं हम सरकार भी काफी सस्टेनेबल गोल्स पे कर रहे हैं, हम हंगर को, जीरो हंगर को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी या आपको एक पिंच करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, हम जीरो हंगर के लिए बोलते हैं कि कहीं भूखमरी नहीं होने चाहिए, परंतु हमारे ही घरों में या हमारे ही परिवारों में भूखमरी हो रही है। क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट से जन्म होता है तो वो माँ के दूध पर ही निर्भर होता है, उसको खाना तो चाहिए। हम सब जी रहे हैं आज, खाकर ही जी रहे हैं, कोई पानी पीकर तो जी नहीं रहा है। तो बच्चा के तो जो राइट है, जो उसका राइट है माँ का दूध पीने, बच्चा उससे वंचित हो रहा है। जैसे कि किसी भूखे के सामने से थाली को छीन लेने के समान ही हो रहा है। आज हमारे बच्चे जैसे जन्म हो रहे हैं उनको दूध ना देना मतलब उनको हंगर के, मतलब आप जान पूछ कर उनको हंगर में धकेल रहे हैं, मतलब उनको भूखा रख रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारी बड़ी बड़ी बातें बताता है, परंतु जीरो हंगर के बारे में जो हमारे खुद के फैसिलिटी बेस में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम देखते हैं कि अब मैं थोड़ा सा हिंदी लेकर आई हूँ, इसमें मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि ये कुपोषण का जो चक्र है या स्वस्थ जीवन का जो चक्र है वो बहुत ही एक विशिष्ट साइकिल है, वो तो कंटिन्यूस चलता है। उसको आप ये नहीं बता सकते कि अभी हो रहा है, अभी नहीं होगा, अभी होगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि गर्भावस्था से ही यदि माँ का सही पोषण होता है, उसका प्रसव भी सही ढंग से जब हो जाता है, तो माँ ही सक्षम होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो हमको जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो मदर्स हैं या जो जो पोस्टपार्टम की जो मम्माज हैं, उनको पहले से एएनसी के दौरान ही हमें मैटरनल न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए और उनको अभी से ही तैयार करना चाहिए कि उनकी उनकी फीडिंग से, उनके न्यूट्रिशन से बच्चे को कितना उससे आगे लाभ मिल सकता है। हम देखते हैं कि हम देख सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद किन किन चीजों की जरूरत है। हम जैसे जानते हैं कि बच्चा जैसे जन्म होता है उसको 1 घंटे के भीतर माँ का दूध, पीला गाढ़ा जो खीर जो दूध होता है उसको पिलाना बहुत ज्यादा नाल के बारे में आप लोग सब जानते हैं। और बच्चों को दूसरा जो चीज है वो है शरीर को गर्मी प्रदान करना, उसको वार्मथ चाहिए, बच्चों को गर्म चाहिए, क्योंकि माँ के पेट में जब तक वो होता है वो गर्मी रहता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है उसको और ज्यादा गर्मी की जरूरत है। तो जैसे कि आप हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, टोपी, हाथ में ग्लव्स और सॉक्स वॉक्स और पूरे बच्चे को रैप करके रखता है। दैट इज अगेन अ गुड पॉजिटिव, वो बच्चे को क्या करता है, गर्म देता है और गर्मी से बच्चा माँ के जितना कार रहेगा। तो इसलिए रूम इन बोला, जैसे पहले भी बोला था कि जब हम रूम विजिट में जाते हैं तो देखते हैं बच्चा माँ से हटकर किसी रिश्तेदार गोदी में होता है। तो हम जो स्टाफ है हमें ये देखना है कि तो हम देखते हैं कि बच्चों को गर्म रखना हमारे लिए बहुत जरूरत है। फिर नियमित अंतरालों में या इक्वल इंटरवल में बच्चा जब भी दूध की मांग करे, बच्चे को क्या करें, स्तनपान करवाएं। तो अब हम आगे हम जाकर देखेंगे कि बच्चा कब मांग करता है या कैसे उसका पता पड़ता है मांग। हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर है, सबकी गलत है कि बच्चा जब रोता है तो बच्चा दूध का मांग कर रहा है। पर आगे हम सीखेंगे, अभी यूनिसेफ द्वारा काफी चीजों का शोध करा गया, उसमें पता कि बच्चा रोने का मतलब उसको दूध चाहिए, परंतु पहले से ही जान सकते हैं कि बच्चा भूखा है, उस सिग्नल देकर भी हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं। हमको पता है कि जन्म 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 से लेकर 6 माह तक केवल और सिर्फ माँ का दूध, जिसमें ना पानी, ना शहद, ना गुट्टी, अनेक जो परंपराएं तरीके बच्चों को खिलाया जाता है, उन सब वंचित हमको रहना है। नेक्स्ट, आप लोगों को सुनाई दे रही है? Yes, तो ma'am, चैट में लिख अच्छा। yes, फिर हम देखते जो पहला जो दूध होता है, जो गाढ़ा जो खीस दूध होता है, उसकी विशेषता क्या है। मैम ने भी इस बार बताया कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो खींच का दूध बहुत जरूरत है। हम जानते हैं कि जो पशु होते हैं उनका जो है उसकी मतलब जो बछड़े के लिए उसके लिए पर्याप्त होता है, इसी तरह का दूध बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। और इसलिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिस्टम, इतने अच्छे बैक्टीरिया हैं जो बच्चे के विकास, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके अलावा कि बच्चों के लिए जो उसका पेट छोटा होता है, नया नया जन्मा, तो वो जो दूध है, माँ का दूध, वो आसानी से पच सकता है और साथ में ही इसको अनेक बीमारियों से लड़ने की प्रदान करता है। इसलिए हम स्टाफ लोगों को हमको ये ध्यान रखना, परिवार के जो दूसरे सदस्य है, कि पीला गाढ़ा दूध, चाहे वो 2 बूंद 1 बूंद भी करे, जितना भी दूध के लिए बच्चे को ही दें, उसको क्योंकि वो उसके लिए एक रक्षा समान उपयोग होता है।
देखते हैं कि दूध पिलाने का जो फायदा, साथ में डॉक्टर कपिल भी, तो हम देखते हैं कि दूध पिलाने के फायदे केवल माँ ही नहीं परंतु माँ को भी फायदे हैं। मैम ने बताया कि उससे खून जो है बहता है, उसके एनीमिया से जो बचाव है, हम डीलॉट क्लॉट क्लैंपिंग भी, वो सबसे क्या फायदा है कि माँ का जो खून से बचाव होता है, सबसे तीसरा जो चीज है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और मतलब और दूसरे कैंसरों से भी माँ करता है। उसके बाद हमने बताया कि दूध पिलाने से क्या फायदा है, परिवार को भी बहुत फायदे हैं। का फायदा है कि डिब्बे वाला जो बाजार है उसमें कम खर्चा करना है, और साथ में उसकी जो स्टरलाइजेशन, बॉटल की स्टरलाइजेशन की जो प्राइस बच जाते हैं, और तब उनका मतलब टोटल और पैसा का जो खर्च है वो इसके अलावा हम देखते हैं बच्चे को जो 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 दूध है उस सारे वो पोषण तत्व जो बच्चे के लिए उस टाइम जरूरत है। सबसे ज्यादा लैक्टोजन होता है, सॉरी लैक्टोस होता है, नेचुरल मिल्क शुगर, कि बच्चे प्रसव के दौरान ग्लाइसीमिक हो जाता है बच्चे, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको टिन दे देते हैं। तो पर पता होना चाहिए जो माँ के जो दूध गिर रहे हैं इट इज मच मच बेटर देन जो आप नाइट्रोजन जो यूज कर रहे हो उससे बेटर। इसमें लैक्टोज होता है, नैक्टोज होते हैं जो बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज से उभर करते हैं। उसके हम ये भी जानते हैं कि दूध चाहे गर्मी हो या सर्दी हो कुछ भी हो, हर माँ का दूध उपयोगी हो सकता है। 90% क्या आता है, वाटर, पानी होता है। तो मतलब बच्चे का होठ सूख रहा है, इसका मतलब पानी डाल दे फिर दूध पिलाना। दूध ये है कि हिंड है वो जो वो पूरा पानी, मिल्क जो होता है पहले पानी, पहले दूध प्यास जाता है, उसके बाद वो दूध होता रहता है जिससे बॉडी जो प्रोटीन है वो, तो मतलब मान के चलो कि मतलब स्तन दूध जो है एकदम उसके लिए परफेक्ट है, बेस्ट थाली है फूड है। हम देखते हैं कि अनेक बार है कि शिशु के लिए हमारे लिए क्या पता पड़ेगा कि दूध पर्याप्त है या नहीं, तो उनको जो काउंसलिंग ये बताना है कि बच्चे को जो वो केवल एक नींबू के आकार के ये जो स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं ऑफ द स्टडीज दैट की मदर्स आर नॉट प्रोड्यूस लॉट ऑफ मिल्क। बताना चाहते हैं कि माँ जो नींबू के आकार का ही है, ठीक है। जैसे जैसे माँ बच्चा के दूध को चूसता है उसके आकार के अनुसार वो बढ़ता जाता है। और दूसरा जो है कि की आवश्यकता के अनुसार घटती रहती है। मतलब बच्चे गया जितना जितना उसने कम, मतलब कम प्रोडक्शन, ज्यादा भूख लगे तो अगले बार का ज्यादा बनेगा। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैमिली की बड़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें हम चाहते हैं अभी हम देखेंगे प्रोलैक्टिन का भी काम देखेंगे। हमारा जो परिवेश है, हमारा जो है, चाहे वो आप मतलब वार्ड में या प्राइवेट रूम ले, जब तक माँ जब तक आपको ये भी देखना है कि ऐसी सिचुएशन या एटमॉस्फेयर करके देनी चाहिए जिस और बच्चे में लगाव हो सके, लगाव के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आखिरी जो बात है कि हम बॉटल का जो यूसेस करते हैं उतना पर कम होगा और उतना ही होगा। तो आपके में या आपकी जो बॉटल का बिल्कुल मत करिए, जितना हो सके मिल्क को एक्सप्रेस करके हम आगे हम देख रहे हैं ये स्तन का ज्यादा करूंगी। देखते हैं कि कौन सी ब्रेस्ट मिल्क को सब लोग आके बोलते हैं कि मैडम कम आता है, हमारा तो इतना पर्याप्त ही नहीं भर सके। तो मतलब उन तो ये कॉन्फिडेंस में लेकर आना पड़ेगा। आपका दूध बच्चे के लिए पहला टीका का जैसा है, जितना भी आ रहा है पर्याप्त है। तो फर्स्ट इज दैट यू टू ब्रिंग, सकते हैं कि इसमें 2 हार्मोन प्ले करते हैं। पहला जिससे हम पता है कि
माँ के ब्रेस्ट को सब हॉर्मोन्स भेजने लग जाते हैं प्रोलैक्टिन के। जो ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देख सकते हैं यदि माँ की टेंशन है या जेंडर, मतलब बच्चे का जैसे वो बहुत टेंशन या मतलब है, तो माँ बिल्कुल सिक्रेट नहीं करेगी। प्रोलैक्टिन तो सिक्रेट है, ऑक्सीटोसिन को भी सिक्रेट होना बहुत जरूरी है। तो मतलब शांत वातावरण, वरी लेस, स्ट्रेस लेस एकदम सिचुएशन होना चाहिए, और माँ बच्चे के आंखों में देखती है, वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअल ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर करता है। तो टू हार्मोन्स वेरी एसेंशियल, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। कभी हम नहीं बोल सकते प्रोलैक्टिन की वजह से ही दूध पिला रही है, कभी हम ये नहीं बोलते कि ऑक्सीटोसिन इसलिए नहीं। दोनों साथ में जब चलता है, जब अब हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें बहुत क्लियरिटी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है 3S जो हम बोलते हैं, सीधा समीप सहारा। सीधा समीप सहारा इज 3S दैट यू शुड लर्न। जो स्टाफ है उनको आपको याद होना चाहिए कि माँ मतलब अभी भी सीधी है, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन तो सिक्रीट हो रहा है, पर उसके अलावा उसको सहारे की जरूरत है। बीच बैक में जो हम जो बोल रहे हैं कि कुछ एक पिलो रख दिया, बेबी का हेड में सहारा, सीधा मतलब माँ सीधी बैठे, बच्चा भी सीधा ही लेटे, ऐसा नहीं कि बच्चे का हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सीधा समीप सहारा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वाले ट्रेनिंग में हम इसके ऊपर और ज्यादा सीख पाएंगे। तो हमने जैसे बताया कि माँ बच्चे का चूसना, प्रोलैक्टिन, और माँ और ये है कि जो चिंता, ये सब जैसे काम हो गए, तो दोनों हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पर होता है। उसके अलावा हम जो स्टाफ है उनको ये देखना जरूरी है कि यदि माँ बोलती है कि उसका दूध शायद उसके बच्चे के लिए पर्याप्त, तो आप उसका अटैचमेंट को भी देखो। आप ये देखिए कि उसने जो बच्चे को जो पोजीशन लिया हुआ है, या बच्चा जो उसके स्तन से लगा उसकी पोजीशन क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2-4 चित्र हैं जिसमें मैंने क्रॉस लगा रखा हुआ है। ये दो जो है, ये वाली 2 पिक्चर्स ये जो क्रॉस में लगी है, तो ये दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ होल्डिंग द बेबी, और अटैचमेंट इसका बच्चे का गलत है ब्रेस्ट से। और हम देखते हैं, हम ये चित्र में देखते हैं कि किस तरह से, सॉरी, हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसका एक्चुअल में होना। तो मतलब जो एरोला है, वो ज्यादा जो काला भाग जो होता है ब्रेस्ट सॉरी निपल के पास में, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के मुंह के अंदर होनी चाहिए। बच्चे की जो होड़ी है, जो चिन्ह है, वो स्तन से लगी होनी चाहिए। दिस इज अनदर सिम्टम और सिग्नल दैट शोज दैट बेबी इज अटैच्ड टू द मदर्स ब्रेस्ट। और उसके अलावा जो उस बच्चे का जो शरीर है वो माँ के शरीर से एकदम सटका हुआ होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती है, और उसका जो अपर ये आउटर लिप है वो बाहर की तरफ निकला, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सही अटैचमेंट के बारे में है। और यदि सही अटैचमेंट नहीं होता है, तो एक तो सक सही से नहीं होगा, फिर दूसरे साथ में क्या हो जाएगा कि जो ब्रेस्ट से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो अटैचमेंट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं यदि माँ अटैचमेंट किसी कारणवश नहीं कर पा रही है, चाहे वो लो बर्थ बेबी हो या बेबी NICU हो या SNCU में एडमिटेड हो, तो ऐसे वाले बच्चे के लिए हम क्या करें? उस टाइम हम बॉटल रिकमेंड भी नहीं, उस टाइम हम एक्सप्रेस मिल्क के बारे में, एक्सप्रेस मिल्क हाथों से स्तन से निकाला हुआ दूध जो है वो बच्चों को हम दे सकते हैं। तो आप लोगों को आजकल के प्रोटोकॉल, सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स आपको पता है, आप फैसिलिटी में उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स विद सोप, and then cleaning the breast with clean water, and then expressing it in a clean कटोरी, चम्मच, ग्लास, जिसमें भी आप पलाडाई आप यूज करना चाहते हो, तो ये पलाडाई है, इसमें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस तरह से आप जो लो इन्फेंट बेबीज हैं या माइक्रोसोमिक बेबीज हैं उनको आप ये दे सकते हैं, या चिल्ड्रन विद एनी डिसेबिलिटी आप उनको ये दे सकते हैं। तो उसमें कप फीडिंग है, स्पून फीडिंग है, ये जो भी गाइडलाइंस है वो सरकार के गाइडलाइंस है, मैं वहां से मैं निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस। फिर हम एक और आश्वासन माँ को दे सकते हैं कि माँ बोलती कि मेरा दूध पर्याप्त नहीं दे सकते हैं, कि यदि कम से कम बच्चा 8 से 10 बार दूध की मांग कर रहा है, तो मतलब आपका दूध उसके लिए पर्याप्त है। उसके अलावा आपका स्तन यदि नरम है, हल्का है, तो आपका दूध पर्याप्त है। यदि बच्चा सतर्क है, यदि जागता है, टाइम टाइम पर रोता है, टाइम पर दूध मांगता है, इसका मतलब आपका दूध उस बच्चे के लिए पर्याप्त है। और उसके अलावा बच्चा कम से कम 10 से 15 मिनट शांत होकर दूध को पीता है, तो इसका मतलब
आपका दूध पर्याप्त है। तो काफी सारे जो हमारे काउंसलिंग जो वर्ड्स हैं उससे हम महिला को ये बता सकते हैं कि जो तुम्हारा जो दूध है वो शिशु के लिए पर्याप्त। उसके अलावा जो है बच्चे के बार बार नैपी चेंज करता, बार बार सुसु करता रहेगा, मतलब जितना उसका इनपुट है उतना उसका आउटपुट भी होगा, और उसके अलावा उसका वजन भी समय समय पर बढ़ता जाएगा। तो ये कुल मिलाकर एक पूरा जो चीज बताता है कि, और बच्चा जब दूध गटकता है तो हम स्पष्टता से उसके उस गटकने के आवाज को भी हम सुन सकते हैं। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपको काउंसलिंग में मदद करेगी टू एंश्योर द मदर्स दैट they are able to breastfeed and their milk is sufficient for them। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बारे में आप ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे बता दिया, परंतु हमको ये देखना है कि माँ का जो भोजन है या माँ का आफ्टर डिलीवरी जो मम्मी का जो डाइट है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक बार हम बोलते हैं कि 3 या 4 दिन तक कुछ मत खिलाओ, अभी तो ये खाने लायक ही नहीं है। तो ये जो मिथ है, ये टैबूज हैं, उसको हटाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाहे वो सिजेरियन में तो फिर भी हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एनओपी रखना चाहिए पेशेंट को, पर फिर भी उसके बाद उसको डाइट को स्टार्ट करना। तो जितना अच्छा डाइट होगा या जितना भोजन की वस्तुएं उन 5 खाद्य पदार्थों से होगी, जिसमें दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अनाज, और उसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो, तो वो सारे जो वैरायटीज को आप जब तिरंगा भोजन, सिंपल वे ऑफ लर्निंग इज तिरंगा भोजन, जिसमें हम भारत के 3 रंगों का, जैसे नारंगी, सफेद और हरा, ये 3 रंग हमारे भोजन में होना चाहिए। हम खुद भी जानते हैं कि जो नारंगी रंग है वो ऑरेंज एंड रेड से बना है, तो हमारे पास 5 कलर्स हो गया, ऑरेंज, रेड, नारंगी, सफेद एंड हरा। तो हमारी थाली में ये तरीके की भोजन हो, ताकि माँ इतनी मतलब उसमें इतना एनर्जी आ जाए कि वो बच्चों को। और फिर हम होल्डिंग टाइप्स भी बता सकते हैं इसकी भी आपको ही, यदि इसकी कुछ आईसी मटेरियल्स यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर लूंगी। ये तो मैंने बहुत, क्योंकि 30 मिनट्स का ही टाइम था तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा। तो हम ट्विन बेबी को किस तरह से भी दूध पिला सकते हैं, स्टाइल्स को डिफरेंट, अंडर आर्म, फुटबॉल साइज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। इसको हम ज्यादा डिटेल में आने वाले दिनों में हम ले सकते हैं। माँ सोकर भी पिला सकती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि माँ इतनी थकी हुई होती, बैठ नहीं पाएगी, और एपिसोटमी की जो स्टिच है वो अगेन उसको प्रिवेंट करेगी। तो हम लोगों के बैरियर्स को भी देख रहे हैं, मतलब क्या उनको उस बिहेवियर को करने से रोकता, उस बैरियर को भी एनालिसिस करके हम उनको हैंड होल्डिंग दे सके, ताकि फैमिली केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए। ये हंगर क्विज है जो मैं आपको बता रही थी, सिग्नल्स पहले से देता है। मतलब बच्चा जब रोता है तो दूध पिलाना हम सबका बता ऐसा विश्वास है ना। तो हमको ये कहना है कि उसे माँ को ये भी समझा दे कि बच्चा पहले से ही कुछ सिग्नल्स देने लग जाएगा, मतलब बच्चा अपने मुंह गर्दन इधर उधर हिलाएगा, मुंह खोलेगा, और मतलब अपना हाथ मुंह पर डालने की कोशिश करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा। ये सारी चीजें क्या दिखाती, सिग्नल दे रहा है कि बच्चा भूखा है, अब मम्मा को अब इसको केवल दूध पिलाना चाहिए। उसके अलावा आप ये सिग्नल्स को भी यूज कर सकते हैं कि माँ को अश्योर करें, फैमिली को अश्योर करें कि आपके बच्चा ऐसा सिग्नल्स दे रहा है, जैसे कि लिप्स को स्मैक कर रहा है, फिस्ट उसकी ओपन है, ऐसे नहीं है, ऐसे अपने आप निप्पल से हट जाता है, और ब्रेस्ट में सो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और सकलिंग को कम कर देते, सारी चीजें सिग्नल है कि बच्चे का पेट भर गया है। तो थैंक यू सो मच। इस आधे घंटे में जितना मैं कवर कर पाए, आज हम डिटेल में और जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वसुंधरा परिवार का मैं तहे दिल धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जो करियर का आरंभ ही मैंने वहां से ही किया था। मेरे क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज जब मैं अपना पूरा इंटर्नशिप करके आई, तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म आई गॉट। और रेनू मकवाना तो मेरी मेंटर है ही पहले, क्योंकि मैं उनको देखती थी, शी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग और एंटीनेटल केयर के ऊपर बहुत ज्यादा, उन पीएससी और एएनसी बहुत ज्यादा उनका बहुत ही मतलब she was dedicated to her. तो she was the actually one who triggered me to come to this profession. As ma'am told कि मैं nutritionalist हूँ, but I have my in-depth love towards breastfeeding, and maybe in days to come we also talk about the complementary feeding, जो कि again very important for zero hunger. So कहेंगे आगे, जब तक ऊपर वाला अगले जब भी हम मिलेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ग्लोबल टीम। थैंक यू सो मच।
Thank you very much, ma'am. Prashit, thank you, Renu, ma'am. It was a nice presentation by ma'am and many good slides. We are lucky that like how you have shown the babies, how the early cues, and how you have just shown how the mother can definitely give feeding any of the positions, definitely very good positions to go up, because many of the mothers are very concerned they are not able to feed in sleeping position. But वही तभी दूध पिलाएंगे बैठेंगे. Very क्वेश्चन. 2 दिन के लिए डब्बा दे दो बस, दिन बाद जैसे मैम बैठाएंगे ना हम शुरू कर देंगे दूध पिलाना, जैसे थिंग इज गोइंग टू कम इन द हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव टू. वो नींबू वाला कंसेप्ट मेरे को बहुत सुंदर. इट्स लाइक डेफिनेटली वी कैन गेट एग्जांपल दैट इतना ही चाहिए. एक maybe Dr. Saab, we can also some informative materials so that the things challenging within the facility we can more tailor those IC. Definitely, ma'am, definitely. And there are many which they have, like we all day-to-day practices that they come with after 1 weeks of life when the milk is very flow, then they come to schools. It is very common, and they on upon my head that diarrhea हो रहा है बच्चे को, दर्द है, अब क्या करें, बोतल दे, मेरा दूध तो इतना पतला. So many questions we have to every time console them. कि आता नहीं है, अब बच्चा दूध निकाल रहा है, 10 दे दो, दवाई दे दो. कलर्स ऑफ द स्टूल अभी तो अभी पीला आ रहा है. नाउ वी हैव टू एवरी टाइम वी हैव टू जस्ट मैनेज द थिंग्स लाइक कि हाँ पीलिया निकल रहा है इसीलिए पीलिया आ रहा है, टेंशन मत ले. लाइक देन दे कम में कि ब्लैक आ रहा है तो इट्स लाइक गोल्डन कलर स्टूल. तो it's sometimes it is easy to let them understand that these are all physiological colors of the stool which come, but sometimes it is like we have to just go into the social stigmas कि हाँ ठीक है इसीलिए आ रहा है, पीलिया निकल रहा है ना तेरे को, अच्छा है, टेंशन मत ले. And like now in this COVID situation, how you manage to give the guidelines about it, because many parents are now concerned that because like many phones come on the mobile that we have COVID, like mothers have COVID, and they are coming up with the breastfeeding. Should they breastfeed or should they go for formula milk or गाय का दूध? Like it is very tricky to handle these things. Now, how you handle those things? Yes, a very good question. So, you know, Government of India has given a decision tree poster. A decision tree poster is both available in Hindi and English, where you can always keep it in your, you know, in the waiting area or make it into a bigger one. You have 10 steps of feeding also, which is very important in order to get certified for BFHI, that is Baby Friendly Hospital Initiative. So I can be sharing all those details because we are using all those decision trees in our facilities and also in the government facilities. I mainly speak about the CHCs and the PHCs and the district hospitals. So I can be sharing that, and those decision trees are very easy to understand. It is just like for a fifth grade child, he can simply understand, okay, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर ना है, now I should be doing this. So also we have generated certain videos which I have already shared with Dr. Renu. Maybe if I get your contact number, then I can be sharing those videos where that you can display in your waiting areas or just before your, you know, maybe you're sitting just maybe the waiting area where the patients actually sit. So that can be a good way of communicating the right information to the beneficiary. I can be helping you in that, yeah. One more query is coming about vaccination, like, because now we have allowed the vaccine. WHO has allowed the vaccine for all the breastfeeding mothers, and they are very concerned that whether we have to stop feeding for a day or for 2 days when they were having fever, especially the mothers for us, like I am getting fever and my baby is also getting fever. Is it because of the vaccination, post-vaccine? In that way, we have to explain them how you counsel them for that. So the better way of telling them is that you know, बच्चे को जब BCG का टीका लगता है तो BCG के टीके में बच्चे को बुखार होता है, तो परंतु माँ को दूध से वंचित नहीं, तो इवन बच्चे को जब बुखार होता है तो भी उसको दूध पिलाने को, कि हम देखते हैं HIV या दूसरी जो भी उनकी बीमारियों से बच्चों की उतनी डेथ नहीं होती ना, कि बच्चा यदि ये जो मिल्क है या जो उस डेथ है उसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि में जब भी हमारे जो रिव्यू में होते हैं उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग चर्चा नहीं होती. दे डोंट टॉक अबाउट न्यूमोनिया, डायरिया,
या सारी बातों के ऊपर जाती, पर सबका ही मेन क्रक्स ही ये है कि दैट विदाउट ब्रेस्ट, a child without feeding has a tendency of death. यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाकर उस को यदि बढ़ा दिया तो the rate is less. So that's the way of explaining to the people. And more query which I have personally, that I am sometimes in so much dilemma that whether to use formula or some supportive thing for twins or triplets baby. We are being an IVF. So as a it's a big key for me. I don't know how to manage it, how to handle those mothers, like they are. But it's a matter of demand and supply. It's a demand and supply. जितना आप चाहोगे ना, नेचर उतना देगी, मदर नेचर देगी. आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जस्ट बस पेशेंट्स को बोलो सिर्फ. और उससे भी बढ़िया है एडवोकेट फॉर IMS. तो वो बहुत अच्छा लगा. सीधा समीप सहारा, सीधा समीप सहारा. मैम आप वो रूल सीधा समीप सहारा. हाँ, समीप सहारा 3 है. समीप सहारा वेरी गुड. अच्छा था, पोस्टर में बना के दे सकती हूँ. ठीक है. तो मैं डॉक्टर साहब कही थी कि यदि ड्यू टू सम, उसमें बहुत सारा कॉन्ट्राइंडिकेशन है. सपोज इफ द if she's not taking those therapies and all, और बहुत क्राइटेरिया, तो हम जो क्राइटेरिया बोलते हैं वो वेट नर्स के लिए. सपोज इफ वेट नर्स who is equally breastfeeding and she can just extract those milk from her breast supply. The first is nursing. दूसरा उस टाइम जाके वो आता है, उसमें भी like lot there. So तो breastfeeding tin तक jump आसान भी नहीं है. तो like has to, there's a checklist where the mother sick or she was not able to, then we come to the tin milk. We are not putting tin milk in. आजकल तो आपको पता लिप लग गया. डॉक्टर साहब आप जानते हैं फॉक्सी ने नहीं है, IAP ने एक फुट लिप प्रिंटिंग का नाम, जैसे हम फुट प्रिंटिंग करते हैं ना, बच्चा जैसे जनता है उसमें वो लगाकर हम फुट प्रिंटिंग करते हैं, पीडियाट्रिक वाले करते हैं. तो अब हम लिप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं. लिप प्रिंटिंग में क्या कर रहे हैं, मम्मा का जो दूध है जो लेबर रूम में जैसे ही वो निकलता है उस पर उसकी प्रिंट, बेबी की लिप्स पे प्रिंट लगा के वी छापिंग इट एंड सेइंग दैट इट इज अ लिप प्रिंट, which is very again a good innovative way to say that the child has been breastfed. दूसरा एक और बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं. आपके जो पीडियाट्रिक का जो बनता है ना, जैसे ही बच्चा लेबर रूम से जो भी कार्ड वार्ड बनता है उसमें हम सील लगा रहे हैं to assure, seal says that this child has been initiated with breast milk during the first hour. It's like a golden tag which we are putting on that. तो बच्चा कहीं पर भी ले जाता है और then wow. So हॉस्पिटल का एक्सपेंशन भी इससे काफी होता है. आप एक्रेडिशंस ले सकते हैं. बहुत सारी चीजें इनोवेटिव हो रही हैं. इनोवेटिव करो, कुछ हटकर करें. वैसे हूं तो मैं वहां की वसुंधरा की हूँ, मेरे से कभी भी आ सकते, पूछ सकते हैं. I can do a lot of innovative. Thank you. Grateful, ma'am. Then over to Renu, ma'am, please. हाँ, नहीं, प्रिशिला के साथ तो हमारा पोस्टल कार्ड तो प्रिशिला का डिजाइन किया हुआ है. शी इज वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव टू स्टार्ट विद. अभी हमारा पोस्टल विजिट का, एक्सरसाइज का, ब्रेस्ट फीडिंग, क्रडल पोजीशन ऑलरेडी शी डिड 10-12 years back here in this hospital. Yes, so she is very creative and will do according to your advice, ma'am. Prishila ma'am. Now Prishila is Prishila ma'am. No, not at all, not at all. I humble myself. Knowledge. It's only through the God's grace and through the love of my mentors that I was able to reach this post. And I'm helping the government of Rajasthan to come up with some innovative ideas. And maybe in days to come, we might come up with some new innovations, which I will be sharing soon. And so whenever I visit Jodhpur next, sure, I will be making a point to make my visit to Vasundhara. Sure. Thank you so much. And thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Okay.